कितना ज्यादा रेत लेके आ गया है। इतना सारा रेत हो गया इकट्ठा, बहुत सारा रेत है भाई। ये लगता है डैम छोड़ा है पीछे से उन्होंने, पूरा छोड़ दिया उन्होंने डैम पीछे से, तब करके रेत आ रहा है। अच्छा, तो ऐसे रेत और मिट्टी की वजह से इस फ्लड का रंग जो है बिल्कुल ब्लैक हो गया है। दुनिया की सबसे धाकड़ महिला से मिलाना चाहूंगा आपको मैं, एक दोस्तों। यहाँ देखो, यहाँ है फ्लड चला हुआ हमारे ठीक सामने, और मम्मी जी लगे यहाँ क्या धोने, कालीन। क्या लग रहा है, फ्लड आके मर जाते हैं। पिछली बार कैसे बचे थे हम, बच जाते हैं तब तो चाहिए यूज करने के लिए, जब बच गए मर गए तब तो चल मर गए। अरे मम्मी जी आप में बहुत हिम्मत। यहाँ है फ्लड चला हुआ और मम्मी जी लगे यहाँ कालीन धोने। वाह। मेरे पापा के साथ रही हूँ मैं ना, तो हिम्मत तो होगी मेरे में, तब भी रही मैं। अच्छा। मेरी मम्मी ना मतलब पापा जी को ताना मारने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। दोस्तों मतलब मेरे साथ अभी ऐसा हुआ, मैं बाहर खड़ा हुआ था और मेरे को नींद का ऐसा झोंका आया। फिर मम्मी जी ने देखा, मम्मी जी ने मेरे को बोला कि थोड़ी देर आराम कर लो, तू भी आराम कर ले, अज्जू को भी बोला आराम करने को, तो मैं और भाई जी दोनों थोड़ी देर यहाँ पे आराम करेंगे। फिर मम्मी जी ने बोला कि कुछ भी कंसर्निंग होगा तो हमें बता देंगे वो। अब देखो आफ्टर इफेक्ट उस फ्लड के, रोड पूरा ढह गया है भाई। सर है सेचो सर है। इसी के अलावा देखो यहाँ पे भी एक बिल्डिंग गिरी हुई है। तो दोस्तों अभी शाम का वक्त हो गया है, हमारी आंख लग गई थी दोनों की। भाई जी तो अभी भी सोया है, मैं अभी सोकर उठा हूँ। चलो चलते एक बार अंदर चेक करते सब कुछ क्या चला है। देखो दोस्तों पापा जी भी अभी वापस आ गए हैं। हाय। पिछले कल रात से पापा जी भी नहीं सोए थे भाई, इनको रात को ही पता लग गया था कि नदी का पानी बढ़ रहा था। जैसे मैं ऊपर अपनी मम्मी के पास गया हुआ था, रात को बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, तो मेरे को एचपीपी सेल द्वारा रात को फोन आता है कि आप लोग जो है सतर्क रहें, पीछे से नदी का स्तर जो है बढ़ गया है, इस कारण हमारे को जो है पानी छोड़ना पड़ रहा है। हमारे ऑलरेडी गेट खुले हुए थे, अब हम जो है और भी गेट खोलेंगे, मतलब आप थोड़ा सा सतर्क रहें और सबको बोले। फिर मैंने सेंज ग्रुप में भी एक पोस्ट डाली रात को तकरीबन 2 बजे, तो वो वहाँ पर भी बेचारे सभी अलर्ट हो गए थे कि भाई ऐसा ऐसा है। अभी तक आपने बस इस वीडियो का पहला हाफ देखा है। सेकंड हाफ में मैं आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ कि हमारी गवर्नमेंट की कहाँ पे कमी रही, जिसकी वजह से पानी का लेवल इस हद तक बढ़ गया है। मैंने प्रीवियसली ब्लॉग्स में भी इस बारे में बात की है और मैंने बहुत कोशिश की है अपनी तरफ से चीजों को एक्सपोज करने की। तब तक प्रोजेक्ट बंद रहेगा, जब तक प्रोजेक्ट बंद रहेगा ना, बंद रहेगा तब तक बंद रहेगा, जब तक इनकी रिपोर्ट नहीं आएगी। तो अभी मैं इस तरफ से आगे जाऊंगा और आपको बताऊंगा कि करप्शन किस हद तक एग्जिस्ट करता है यहाँ पे। इसी के अलावा दोस्तों आपने मलाना का नाम तो सुना ही होगा, मलाना विलेज में मलाना डैम फटने की वजह से, वो भी आज सुबह ही फटा, बहुत ही डेवेस्टेटिंग तबाही हुई है वहाँ पे। इनका डैम देखो रात दिन के 5 बजे भर चुका था इनका डैम। अरे सुनो वीडियो है हमारे पास। सर एक साल तक सोए थे आप लोग समाधान के लिए, हमने इतने लेटर दिए, 1001 लेटर दिए, 1 लाख रुपए हमने। मलाना डैम बहुत बड़ा डैम है और बहुत ही ज्यादा पानी स्टोर करता है वो अपने अंदर। वो डैम फट गया। पिछली बार जब फ्लड आया था तो वो फटने से बचा था, बट इस बार वो बिल्कुल भी नहीं बचा, इस बार वो फट गया है और डैम से आगे जितना भी था उसने सब साफ कर दिया है, पूरी तबाही मचा दी है। तो मेरी ऑडियंस से दरख्वास्त है कि भाई उस तरफ बिल्कुल भी मत जाना, सेफ नहीं है। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो का सेकंड हाफ अच्छे से समझने के लिए ना आपको कुछ चीजें जानना बहुत जरूरी है, जैसे कि ड्रेजिंग क्या होता है। ड्रेजिंग का मतलब होता है जो नदी में मक आते हैं ना, पत्थर आते हैं बड़े बड़े और जो वो नदी में ही रह जाते हैं बीच में, उनको साफ करना, उसे कहते हैं ड्रेजिंग। जब पिछली बार फ्लड आया था तो वो अपने साथ बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर लेके आया था जो कि नदी में ही रह गए थे बीच में। तो गवर्नमेंट ने एक टेंडर निकाला था ड्रेजिंग का, मतलब कि उन पत्थरों को साफ करने का नदी से। अगर वो वाला काम अच्छे से हुआ होता तो नदी के लिए एक क्लियर पैसेज मिलता, लेकिन वो काम अच्छे से नहीं हुआ, जिसकी वजह से नदी का जो लेवल है वो और भी ज्यादा ऊपर उठ रहा है, क्योंकि वो जो पत्थर हैं, वो मक है, वो सारा नदी के बीच में ही पड़ा हुआ है। बस नाम के लिए इन्होंने ड्रेजिंग करवा दी है। तो ये सारी चीजें आपको अब पता लगने वाली है, तो वीडियो पूरी देखना। चलो तो अब यहाँ से आगे हमारे साथ और भी लोग जुड़ने वाले हैं जो कि सहयोग करेंगे और अपना पक्ष रखेंगे इस वीडियो में आपके सामने। नमस्कार जी, कैसे हैं दोस्तों? इन्हें आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, हमारे गांव के ही हैं ये भी हमारे साथ आगे तक चल रहे हैं। चलो दोस्तों यहाँ पे एक चीज दिखाते हैं आपको। यहीं पे सामने एक गाँव है, आपको मैं दिखाता हूँ वहाँ पे क्या सिचुएशन है और वहाँ की क्या प्रॉब्लम है। इस गांव का नाम है सतेश। अब अंकल जी का ही गांव है, तो अंकल जी बताएंगे कि मतलब इस गांव की मेन प्रॉब्लम्स क्या है, दिक्कत क्या है, जिसके बारे में इन्होंने कई बार सरकार को बताया भी, कई बार मतलब हायर अथॉरिटी में जाके गुहार लगाई
कि देखो हमारे गांव की ये दिक्कत है, पर इनकी सुनी ही नहीं गई। तो ये बताएंगे अपनी जुबानी क्या चीज़ है, क्या प्रॉब्लम है। जी नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानचंद है जी। और ये साथ में जो मेरे गांव का नाम स्टेश 1 है और उधर जो बगल में दूसरा गांव है, इसका नाम गांव स्टेश 2 है जी। तो मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ। पिछले साल जो भारी बारिश फ्लड आने के कारण जो है यहाँ लगभग दोनों गांवों की लगभग 15-16 बीघे जमीन निजी भूमि जो है फ्लड में बह गई। और सामने जो ये आपको घर दिख रहा है, इसके साथ कम से कम 300 फलदार पेड़ पलम और नाशपाती के जो है दरिया में बह गए हैं। और इसके उपरांत कई बार डीसी महोदया जी से मिले और यहाँ एक हमारा पुल था जो कि फ्लड में बह गया है और स्कूल के बच्चों का आना जाना वो हमारा राशन वगैरह इसी पुल ही होके जाता था। अभी जो है कुछ टाइम पहले जो है पुल भी दरिया में बह गई और डीसी साहब महोदया से हमने कई बार निवेदन किया कि हमारे गाँव के लिए एक छोटी से पुल या झूला लगाया जाए ताकि स्कूल के बच्चों को हमारा खुद आने जाने के लिए थोड़ी आसानी हो जाए। और आज 1 साल पूरा होने के बावजूद भी ना यहाँ पे प्रशासन द्वारा कोई प्रोटेक्शन वाल या कोई क्रेडिट वाल जो है नहीं लगाई गई। और 1 साल होने के बावजूद जो है इस झूले को ठीक ढंग से अभी इसका प्रावधान नहीं किया गया है। यहाँ के लोगों की आने जाने की बहुत समस्या है, स्कूल के बच्चों के लिए बहुत। और इस गांव के लगभग 5-6 परिवार घर छोड़ के साइंस में किराए पर रह रहे हैं अपने बच्चों के पढ़ाई के खातिर। तो देखो दोस्तों, जो मैंने ड्रेजिंग की बात की थी, ड्रेजिंग का कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि नदी से जो पत्थर है, बड़े बड़ा मलबा है, उसको नदी से हटा के इधर उधर करना ताकि नदी के लिए क्लियर पैसेज हो। अब यहाँ देखो जरा, वहां से मक शुरू है और बीच में ही पड़ा हुआ है ये, मतलब ड्रेजिंग तक नहीं की यहाँ पे गवर्नमेंट ने, इतना सा काम नहीं हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे लोगों ने ना वहां से इस साइड के लिए कनेक्शन खुद ही लगाया था, एक लकड़ का पुल लगाया था, खुद से जुगाड़ करके लगाया था, वो भी उस फ्लड में बह गया था। और प्रोटेक्शन वॉल तो दूर की बात है, एक पुल तक गवर्नमेंट नहीं लगा पाई इस गांव के लिए। जितना हम कर सकते हैं, हमारी पावर में है, हम अपना पॉसिबल करेंगे कि सरकार तक हमारी आवाज पहुंचे। सुबह बड़ी थोड़ी जैसी तो है, शाम तक। अब यहाँ देखो भाई, मेन सिटी की तरफ रोड का नुकसान हो गया है शायद यहाँ पे फ्लड की वजह से, तो यहाँ जाम लग गया है, आगे मशीनें वगैरह लगी है रोड बनाने के लिए, यहाँ से रोड ही गिरा दिया है। अभी तो खैर पानी का लेवल थोड़ा सा कम हो गया है, पर यहाँ देखो आप, अब देखो आफ्टर इफेक्ट उस फ्लड के रोड पूरा ढह गया है भाई। तो ये यहाँ पे पुलिस स्टेशन है और अभी हम पुलिस स्टेशन गए थे, हमारी एसएचओ साहब से बात भी हुई। एसएचओ साहब ने बताया कि वो पूरा दिन से लगे हुए हैं यहाँ मेन सिटी में। यहाँ पे एमएलए साहब आए थे तो उनके साथ लगे हुए थे, पसीना पसीना हो गए बोला, सुबह से काम करके लोगों को सेफ रखने की जो भी उनकी ड्यूटीज होती है वो निभाते हुए। यहाँ देखो भाई, पूरी बिल्डिंग ढह गई है और यहाँ से रोड था, ये वाला जो रोड आप देख रहे हैं ना, ये रोड परे तक था, वहाँ पे देखो, वहाँ पे कनेक्ट करता था ये रोड, और ये रोड पूरा ढह गया है, पूरा रोड ही गायब हो गया है भाई। यहाँ से लग ही नहीं रहा है देख के कि यहाँ कभी रोड भी था। और यहाँ देखो एक बिल्डिंग वहाँ देखो पूरी ढह गई। तो अभी दोस्तों हम सैंज वैली में पहुँच गए हैं और यहाँ पे देखो नदी ने कितना खुला एरिया बना लिया मतलब अपने लिए। और अभी तो फिलहाल इसका लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है एज़ कम्पेयर टू 2-3 घंटा पहले। ये यहीं पे था मेरे दोस्त, इसे पूछते हैं क्या हुआ है यहाँ पे। रात को 1-1:30 बजे से मतलब बहुत ज़्यादा बारिश आने लगी। बारिश इतनी ज़्यादा हुई कि हमारे रूम, जैसे गर्मी थी, देख पहले तो गर्मी थी, खिड़कियाँ सब ने खुली रखी थी, रूमों में घुस गया पानी पूरा, टेढ़ा पानी पूरा कमरे के अंदर मेरा रूम भर गया था पूरा। उसके बाद फिर 2-2:30 बजे छोड़ दिया डैम इन्होंने ऊपर से, एनएचपीसी वालों ने। इन्होंने जब डैम छोड़ा तब तो यहाँ बसेस थी, ये वाला रोड जितना भी है ना, अभी तक पूरा रोड ले गया, बस वगैरह सब कुछ चले गई इसमें, बस थी, गाड़ी थी, बह गई सारी। और यहाँ पे कहीं ये पानी लेवल कम होने के बाद दिखी तुम्हारे को कहीं बस कहाँ दिखी? बस तो पहले ले गई हो, तो मिली नहीं बस अभी तक। अच्छा, वो पहुँचा दी होनी कहीं और ही। हाँ, अभी तक पता ही नहीं उसका कहाँ है वो। इसी के अलावा देखो यहाँ पे भी एक बिल्डिंग गिरी हुई है और यहाँ पे आप देखो जैसे ड्रेजिंग होनी चाहिए थी ना, नदी साफ करने का काम जैसे होना चाहिए था वैसे हुआ ही नहीं। जिस ठेकेदार ने ये काम लिया था उसने मतलब ऐसी ही फॉर्मेलिटी की। और यहाँ देखो वो सारा मलबा जो भी ड्रेजिंग करके साफ करना था वो सारा फ्लश हो गया, यहाँ आ गया है। यहाँ देखो सारी बिल्डिंग लाइन से देखो आप, सारी खोखली हो गई है नीचे से, पूरी इनकी फाउंडेशन खोखली हो गई है। ये जो रोड है, इस रोड पे भी नदी चली हुई थी। ये जितना भी आप देख रहे हो ना, ये रेत है, तो ये रेत सारा यहाँ इकट्ठा हो गया है। और वहाँ देखो पूरे इस रोड में नदी चली हुई थी। और यहाँ देखो ये दुकानों की हालत देखो, मतलब काफ़ी हद तक नुकसान हो गया है भाई। और पता नहीं क्यों हर साल ये होने वाला है क्या, मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। यहाँ पे एक कॉलोनी हुआ करती थी, देखो ये जो आप आगे घर देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक पूरी कॉलोनी हुआ करती थी, सारी डिस्ट्रॉयड है।
फाइनली घर वापस आ गया हूँ। सेंज रोड ले गए, हाँ टूट गया है, टूट गया पूरा, गाड़ी जाती नहीं है। नीचे वाले रोड से नहीं जाती है, जो वो नीचे वाला रोड नहीं था नदी के साथ, हाँ पूरा खत्म। पर बिल्डिंग के साथ टच हो गया हाँ नदी। हाँ। तो लंच में देखो दोस्तों, पीले चने की दाल है, दही है, चावल है। खाना खा के लग रहा है कि एनर्जी आ गई बॉडी में। दोस्तों अभी के लिए तो नदी शांत हो गई है, बट आज पहला ही दिन था कि इतनी ज्यादा हैवी रेनफॉल हुई। पिछली बार कितनी तारीख को हुआ था भाई? जुलाई में हुआ था, 9 जुलाई को हुआ था, 10 जुलाई को ऐसे चला रहे, 9 और 10। और इस बार हुआ है अगस्त में जाके 1 तारीख में। और अभी 4-5 दिन और बताए हुए हैं ऐसी हैवी रेनफॉल के, तो हमें कभी भी मतलब यहाँ से जाना पड़ सकता है। रात में भी अगर ज्यादा नदी का फ्लो हो जाए तो हमें रात में भी निकलना पड़ सकता है। अब इस बीच जो लोग पहली बार हमारे ब्लॉग्स देखते हैं ना, वो कमेंट करते कि भाई तुम यहाँ पे रहते क्यों हो, तुमने यहाँ घर क्यों बनाया है, नदी के साइड में रहना ही क्यों। तो देखो दोस्तों, सिंपल सा फंडा है, ये हमारे पुरखों की जमीन है और ये जो घर आप देख रहे हैं ना जिसमें हम रहते हैं, ये घर बहुत ज्यादा पुराना है। ये पुराना नहीं है, इससे पहले जो घर था वो बहुत पुराना था। हमने बस पुरखों की लेगेसी को आगे बढ़ाया है, हमने इसको रेनोवेट किया, नया बनाया। ऐसा नहीं है कि बाढ़ आने लगी और हम यहाँ पे बस गए आके, ऐसा नहीं है। हम बाढ़ से काफी पहले से रह रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कभी भी फ्लड नहीं आता था। पिछली साल पहली बार आया और ये तब से हो रहा है जब से यहाँ पे आगे डैम बना है इस गांव के आगे। पहले यहाँ कोई भी डैम नहीं था, डैम आने के बाद ये सारी चीजें हुई है। तो मैं हर बार देखा होगा आपने, हर वीडियो में उन प्रोजेक्ट वालों को कोसता हूँ। तो मतलब पहली बार जब आप देखते हो कोई चीज तो उसको जज मत किया करो, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है जो कि आपको एक 16 या 17 मिनट की वीडियो में मैं बता नहीं पाऊंगा एक्सप्लेन करके। तो दोस्तों बस ब्लेसिंग्स बनाए रखना आप लोग अपनी, और मैं आपको रेगुलर अपडेट्स देता रहूंगा सिचुएशन में। अभी के लिए फिलहाल सिचुएशन कंट्रोल में है, बट कभी भी यहाँ पे बारिश हो सकती है और यहाँ पे